जिस प्रकार से दिल्ली में एक हाहाकार मचा हुआ है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया को लेकर, यह पूरा विषय हम सब देख रहे हैं। दुखद विषय है कि जब दिल्ली इस प्रकार त्रस्त है, दिल्ली बीमारी में ग्रस्त है, एक तरीके से केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह से नदारत है, दिल्ली से गायब है। दिल्ली बुखार, केजरीवाल कहे मुझे मत पुकार। दिल्ली बुखार, केजरीवाल कहे मुझे मत पुकार। दिल्ली बीमार, केजरीवाल सरकार फरार। आप अगर कह रहे हैं कि आपके पास कोई क्षमता नहीं है, आप 10 रुपए का कलम भी नहीं खरीद सकते हैं और आप दिल्ली के विषय में कोई जवाब नहीं देंगे, तो ये तामझाम सरकार का क्यों बिछाया हुआ है? करोड़ों रुपए तनख्वाह में जा रही है, विधायकों की तनख्वाह, चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह, मिनिस्टर्स की तनख्वाह। आपके बंगलों की रखरखाव के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये लाल बत्ती गाड़ी के पीछे लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप कहते हैं आपके पास कोई क्षमता नहीं है, तो आप ये सब तामझाम क्यों रखे हुए हैं? छोड़ दीजिए, आज रिजाइन कर दीजिए। बिना रिजाइन किए आप कहते हैं कि मुझसे कोई सवाल न पूछा जाए दिल्ली के विषय में। मैं 10 रुपए का कलम नहीं खरीद सकता। अरविंद केजरीवाल जी 10 रुपए का कलम तो नहीं खरीद सकते हैं, 1 करोड़ का समोसा खा सकते हैं। अरविंद जी 10 रुपए का कलम नहीं खरीद सकते हैं, 550 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर सकते हैं, विज्ञापन में खर्च कर सकते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से। आप कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, 10 रुपए का कलम भी नहीं खरीद सकते, तो ये काहे का प्रचार कर रहे हैं? किस चीज का प्रचार हो रहा है? प्रचार में आप लिखते हैं अरविंद जी का फोटो लगा के कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहां आप लिखते हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। तो कौन सा सत्य है? आपकी ये वाणी सत्य है? जो आप प्रचार करते हैं वो सत्य है? किसी ने पूछ लिया कि आज दिल्ली में चिकनगुनिया है, डेंगू है, बुखार है, आप पंजाब में हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी फिनलैंड में हैं, गोपाल राय जी छत्तीसगढ़ में हैं, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी गोवा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए ये गलत सवाल है क्या? अगर किसी पत्रकार ने ये पूछ लिया सवाल, अगर किसी दिल्ली की जनता ने ये पूछ लिया, तो आप उस जनता को, उस पत्रकार को दलाल कहना शुरू कर देते हैं। आप मीडिया को दलाल कहना शुरू कर देते हैं, आप उसे एजेंट बताना शुरू कर देते हैं। क्या ये विपासना करने वाले व्यक्ति की भाषा लगती है? बिल्कुल नहीं। एक चीफ मिनिस्टर के भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। कोई नियंत्रण अरविंद केजरीवाल जी का अपने काम पे नहीं, अपने भाषा पे नहीं है। 2 महीने से चीफ मिनिस्टर गायब है और ये उनकी भाषा है। पहले विपासना करने गए, फिर वो वेटिकन सिटी रोम गए, अब पंजाब में हैं। इसके बाद जो सोर्सेज बता रही हैं वो बैंगलोर जा रहे हैं अपनी चिकित्सा के लिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वास्थ्य लाभ करें, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर हम उनसे यह भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इस पे तल्ख टिप्पणी मत करिए, इस पर राजनीति मत करिए, इस पर जवाब दीजिए। आप 2 महीने से गायब रहेंगे। एक मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर जेल के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, किसी भी क्षण जा सकते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो विदेशों में हैं। आप कहते हैं 10 रुपए खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मैं सवाल करता हूं ये फिनलैंड में किसके पैसे से गए हुए हैं? ये आप जो वेटिकन गए थे अपने इतने सारे मंत्रियों को लेकर, किसके पैसे से गए थे? 1 करोड़ रुपए का समोसा खाया, ये तो हम सब ने देखा है। ये जो 550 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, ये किसका पैसा है? दिल्ली की जनता का पैसा अपने विदेश यात्रा पे, दिल्ली की जनता का पैसा अपने निजी प्रचार, दिल्ली की जनता का पैसा आप पंजाब में, गोवा में, गुजरात में खर्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे दिल्ली वासी जो आज बुखार से पीड़ित हैं, उन पर आप एक नया पैसा नहीं खर्च कर सकते। कोई कहता है पैसा खर्च करो तो आप उसे दलाल बोलते हैं। इज दिस व्हाट यू आर मिस्टर अरविंद केजरीवाल?